हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैंने RVNL 2018 के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का पेपर क्लियर किया था। तो आज का वीडियो हमारा AEN और JEN की जो एग्ज़ाम होने वाली है अभी 2021 की, उसके रिगार्डिंग है। ये एग्ज़ाम RVNL कंडक्ट करा रहा है, तो हम इसका स्कीम देखने वाले हैं कि क्या स्कीम रहेगा इस पेपर का। तो पार्ट ए जो हमारा टेक्निकल वाला पार्ट रहेगा, ये प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट 60 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स के, 60 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करना है। उसके बाद में आपका टेक्निकल पेपर सबमिट हो जाएगा और आप पार्ट बी के लिए चले जाएंगे। पार्ट बी आपका बात करें तो पार्ट बी है आपका 80 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और 80 मार्क्स का ये रहेगा, 80 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और 80 मार्क्स का। और टाइमिंग सेम रहेगा, टाइमिंग आपका 60 मिनट्स ही है। मतलब आपका टोटल जो टाइम है टोटल दोनों पेपर्स मिला के वो 2 आवर्स का रहेगा, 200 मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपका टेक्निकल पेपर 120 मार्क्स का है और 80 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल का पेपर है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो टेक्निकल पेपर है उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 5 में से आपको एक आंसर सही होगा। अब नेगेटिव मार्किंग है 1/4 ऑफ द टोटल मार्क असाइंड इन द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का RVNL 2018 का पेपर किस तरह का था, क्या पैटर्न था, किस तरह के कौन से सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो वाला पार्ट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैंने जिस ऑर्डर में इनको अरेंज किया है, ये क्वेश्चंस जो हायर प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मेनली मेटल कटिंग हो गया, मेटल फॉर्मिंग हो गया, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा सब्जेक्ट हम देखें तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको सोम भी बोलते हैं। उसके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन मेनली जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के काफ़ी पार्ट्स हैं, प्रेशर वेसल है और आपका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उससे रिलेटेड, और आपके ट्रांसफ़र से जो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं हम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2018 के 3 पार्ट मैंने अपने फेसबुक पे शेयर कर रखे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। मैंने आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस के अराउंड शेयर किए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं आराम से कि किस तरह का पैटर्न था आपका। और इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूँगा कि किस क्या पेपर का लेवल रहा था उस टाइम पे 2018 में, और किस तरह से क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। फिर तीसरा सब्जेक्ट हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में 8 क्वेश्चन थे, जिसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, और आपका फ्लो थ्रू पाइप्स है, विस्कस फ्लो है, लेमिनार फ्लो के रिगार्डिंग है, बाउंड्री लेयर, इससे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थे। फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के आपके 6 क्वेश्चंस थे। हीट ट्रांसफ़र के मेनली देखा जाए तो कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे इफेक्टिव ऑफ हीट एक्सचेंजर वगैरह, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। फिर नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसको RAC भी बोलते हैं। इसके 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये इतना ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें जैसे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होती है, और जो साइकिल्स होते हैं, बेसिक साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, और इनसे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, और एयर कंडीशनिंग के भी एक दो क्वेश्चंस पूछ रखे थे। तो वो आप मेरे फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उनके, तो वो आप वहाँ से टैली कर लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखेंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको टॉम भी बोलते हैं, उसके 5 to 6 क्वेश्चंस थे। ये सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी इसके सब टॉपिक्स हैं, जैसे मैकेनिज़्म है, गवर्नर है, और आपका जायरोस्कोप है, गियर्स हैं, गियर ट्रेन्स हैं। इनसे मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थे,
मतलब इतना वास्ट पार्ट में नहीं पूछा गया। तो इस बार हो सकता है 2021 में इसका वेटेज ज़्यादा रहे थ्योरी ऑफ मशीन का, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से कंसिडर किया जाए तो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मटेरियल साइंस से थोड़ा सा प्रोडक्शन से मिलता जुलता है। अगर हम प्रोडक्शन में इसको कंसिडर करें तो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हमारे एक तरह से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं। तो मटेरियल साइंस में मेनली जो हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती हैं और जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में हमारा मशीन डिज़ाइन था। मशीन डिज़ाइन से हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन में जैसे की से कुछ क्वेश्चन थे, एक जॉइंट का क्वेश्चन था, क्वार्टर जॉइंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इस टाइप में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। मशीन डिज़ाइन से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कीज़ में हमारे टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेमी सर्कुलर ट्रंकेटेड डिस्क वाली की कौन सी है। तो मेनली वो वुड रफ की होती है, तो थोड़ा डिटेलिंग में पूछते हैं। हमारे टाइम पे जेईएन का पेपर हुआ नहीं था, केवल एईएन के लिए 2 वैकेंसी आई थी, उसके लिए पेपर हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर करे थे पूछने में। तो आईबीपीएस अच्छा पेपर बनाता है, मतलब उस हिसाब से देखे जाएँ तो इसने ऐसे नहीं किया कि जैसे एसएससी जेई वगैरह का पेपर होता है तो 5 सब्जेक्ट, कोई भी 5 फेवरेट सब्जेक्ट पकड़ लिए और उससे सारे क्वेश्चन पूछ डाले, ऐसा कुछ नहीं करता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे उस टाइम पे। मतलब हमारा अगर पेपर का लेवल 2018 के हिसाब से बताऊं तो वो इजी टू मॉडरेट था। मतलब इन डेप्थ क्वेश्चन भी थे तो थोड़े इजी वन भी थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे टाइम पे। फिर अगला फ्लूइड मशीनरी से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। जैसे टरबाइन की पावर वगैरह निकालते हैं या हम स्पेसिफिक स्पीड निकालते हैं उसकी, तो और पंप से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे कि फ्रिक्शनल पावर बताओ आप पंप की, जिसमें हेड वगैरह दे रखा था। फिर अगला हम सब्जेक्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो 3 to 4 क्वेश्चंस थे। तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग सब्जेक्ट्स हमारे लगभग सब्जेक्ट जितने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स होते हैं सारे कवर करे हैं आरयूएनएल ने, कुछ छोड़ा नहीं है। तो आईबीपीएस बहुत अच्छा पेपर बनाता है, तो इस भरोसे में मत रह जाना कि वो अच्छा पेपर नहीं बनाता है, अपन नॉर्मल तैयारी सरफेशियल तैयारी करके चले जाएं। मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर जेईएन के हिसाब से पेपर का लेवल बताऊं तो मैं आपको, तो जेईएन में जैसा एसएससी जेई का पेपर आता है, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह से आप सरफेशियल भी चले जाएंगे। क्योंकि ये मैं इलेक्ट्रिकल का जिस जेईएन का पेपर हुआ था 2018 में, उसके एक्सपीरियंस के लोगों के एक्सपीरियंस जो मैंने पता करे थे उनसे, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो उनमें बताया था कि भाई हमने एनर्जी की यूनिट ही पूछ ली, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल शायद ठीक ठाक रहा हो, लेकिन मतलब इस थोड़ा लेवल उसका थोड़ा इजी रहता है रादर देन एईएन में थोड़ा सा वो इन डेप्थ चले जाते हैं क्वेश्चंस में। जब आप जो मैंने फेसबुक पे अपने शेयर कर रखे हैं क्वेश्चन, उनमें देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल इजी भी नहीं दिए हैं तो बिल्कुल हार्ड भी नहीं दिए हैं। पहली बात तो 1 घंटे का टाइम है आपके पास और 60 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके उससे न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, 50 to 20 क्वेश्चन। और 50 to 20 क्वेश्चन में भी 7-8 क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे जिनमें ठीक ठाक कैलकुलेशन रहेगी, बाकी बहुत हार्ड पार्ट नहीं रहेगा। तो आप 60 मिनट्स को अरेंज कर सकते हैं उस तरह से कि आप जब पहला जो आपका दौर चले क्वेश्चंस करने का, उसमें आप जो भी इजी क्वेश्चन है और या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आराम से थोड़ा कैलकुलेशन वाले हैं वो स्टार्टिंग में सोल्व कर लें, क्योंकि लास्ट में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा 1 घंटे के हिसाब से बताऊं तो। कुछ क्वेश्चन में आपको सोचना भी पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी सोचना पड़ता है कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट्स भी कुछ क्वेश्चन में बड़े होते हैं। तो उस हिसाब से आपको बताया जाए तो आपको 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको बहुत ही टाइमली वे में उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा और सब्जेक्ट सारे कवर करें। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट इन्होंने छोड़ा नहीं है कि जो आपको नहीं पूछा हो। तो पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 2 सब्जेक्ट एक्चुअल में बताएं तो 2 सब्जेक्ट से उनसे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन एक तरह से जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन इतने नहीं देखने को मिले, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्या है आपका, जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स आप बिना थर्मोडायनेमिक्स पढ़े नहीं लगा सकते हो।
इसी तरह से पावर प्लांट है, पावर प्लांट से भी नहीं पूछे गए क्वेश्चन, लेकिन वो बेसिकली क्या है कि अगर आपको वो क्वेश्चन एक आधा आपको पूछ सकते हैं, तो आपको उनके हिसाब से भी तैयार रहना है। तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से क्या क्या सब्जेक्ट्स हम प्रायोरिटी वाइज कवर कर सकते हैं। तो आपको जैसे फर्स्ट नंबर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रोडक्शन आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला रहता है, हर एग्ज़ाम में रहता है, गेट में भी रहता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी रहता है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को दे सकते हैं। फिर हम सेकंड पे चलते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर थर्ड नंबर पे फ्लूइड मैकेनिक्स, फोर्थ नंबर पे आपका हीट ट्रांसफ़र हो गया, फिफ्थ पे थर्मोडाइनमिक्स जो कि एक तरह से बेसिक है, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स है, जैसे वर्क एनर्जी आपका पूछ लिया या हीट के टर्म्स में आपको कुछ भी पूछ लिया या साइकिल से कुछ रिलेटेड पूछ लिया तो वो है। अब इसके अप्लाइड पार्ट में देखते हैं, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट, ये सारे क्या है इसके अप्लाइड पार्ट्स हैं। अगर आपको बेसिक थर्मोडाइनमिक्स पता है तो आप उसमें थोड़ा सा एडवांस होकर अपने पावर प्लांट के कॉन्सेप्ट में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपका है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन मैंने वैसे थोड़ा नीचे रखा है, लेकिन ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन पिछली बार 5 से 6 आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार क्वेश्चंस बढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर इस प्रायोरिटी में आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी से अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस बहुत बेसिक मटेरियल साइंस पूछी जाती है, लेकिन जैसा AEN के एग्ज़ाम में बहुत थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लेते हैं कि जैसे ग्राइंडिंग व्हील में जो भी बॉन्ड्स होते हैं, ये रबर बॉन्ड है या रेजोनॉइड बॉन्ड है, तो ये आपको बताने हैं कि उसमें सिंबल पूछा जाएगा, जैसे आपको बोल दिया कि बी टाइप बॉन्ड कौन सा है, तो आपको 5 ऑप्शंस रहेंगे, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग वैसा रहता है। पेपर को एक तो टफ ऑप्शंस बना देते हैं, ऑप्शंस इसलिए कि भाई 5 ऑप्शन है, आप एलिमिनेट करके 2 पे पहुंच गए तो भी आपको फिर उसमें सोचना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से तैयारी करो कि आपको इतना सोचना ना पड़े और आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर सको और सही ऑप्शन तक पहुंच सको, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए उस चीज़ में। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन भी मतलब कम क्वेश्चन पूछे थे लेकिन पढ़ना है। फ्लूइड मशीनरी, ये तो आप मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ या फ्लूइड मशीनरी कंटिन्यूएशन में साथ में ही रहता है। फिर अपना नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी इन्वेंट्री कंट्रोल और इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कुछ जैसे पर्ट एंड CPM में आपको नेटवर्क का डायग्राम दे दिया, आपको पूछ लिया कि टोटल जो टाइम कितना लगना चाहिए क्रिटिकल पाथ का, वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। IC इंजन हमारे टाइम नहीं पूछा गया, IC इंजन और पावर प्लांट और बेसिक थर्मोडाइनमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, तो ये आ सकते हैं इस तरह से। तो आपको ओवरऑल तैयारी करनी है, ऐसे नहीं कह रहा कि आपको पूरे सब्जेक्ट छोड़ के चले जाने हैं, लेकिन एक बार जो मैंने स्टार्टिंग में प्रायोरिटी बताई थी कि ये सब्जेक्ट्स आपको मतलब जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं तो ये सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, क्योंकि वो एक उनके पास भी उनको टाइम हो गया 3 साल का ये एग्ज़ाम लिए हुए, लेकिन उनका डेटाबेस तो रहता ही है कि हाँ अपन ने उस टाइम पे इससे पूछे थे, तो जिससे भी वो पेपर डिज़ाइन करवाएंगे तो ये सब्जेक्ट्स तो आपको एटलीस्ट तैयार करने ही करने हैं। तो